एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं धृति फ्रॉम डीवी नेल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है एक्रेलिक एक्सटेंशंस पे। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कौन से टेल टूल को क्या कहा जाता है, उसका क्या यूज होता है। एंड आज के वीडियो में रहने वाला है हम किस तरीके से एक्रेलिक एक्सटेंशंस किए जाते हैं, उसका क्या पूरा प्रोसेस होता है। स्टेप टू स्टेप प्रोसेस रहेगा, आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि आप टिप्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लेंथ को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, क्यूटिकल कैसे क्लीन कर सकते हैं, एंड एक्रेलिक किस तरीके से आपको फिनिशिंग से स्ट्रेंथ में देना है, फाइलिंग किस तरीके से करेंगे, एंड देन नेल पेन एप्लीकेशन कैसे रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको स्टेप बताया था कि हमारा जो टूल रहेगा पुशर, एंड हम पुशर की हेल्प से क्यूटिकल एरिया को इस तरीके से पुशिंग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा, हमने नेचुरल नेल की फाइलिंग करनी है सो दैट टेक्सचर जो है रफ हो जाए। ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है ताकि नेल ज़्यादा डैमेज ना हो। बहुत ही लेस प्रेशर से हमने नेल की जो है फाइलिंग कर दी है सो दैट उसका जो टेक्सचर है वो रफ हो जाए। एक्स्ट्रा डस्ट जो है रिमूव कर देंगे पफी ब्रश की हेल्प से। दिन मैंने बताया था कि हमारी परमानेंट नेल एक्सटेंशन की टिप्स कुछ इस तरीके से होती हैं। इसके अंदर लॉक रहता है, सो लॉक जो है इस टाइप की टिप्स को कहा जाता है डी लॉक टिप। डी लॉक टिप के अंदर इस साइड में आप देखेंगे कुछ इस टाइप का लॉक बना होगा। एंड हमने टिप अप्लाई कैसे करनी है, आप देखिए। सबसे पहले मेक श्योर आपका जो फ्री एज एरिया है आपने अच्छे से कट कर देना है। मैंने बाकी के नेल्स कट नहीं करे हैं बट इस नेल को हम कट कर देंगे। एंड देन लॉक का जो एंड है हमने उसको इस तरीके से प्लेस करना है। हमने चेक करना है कि जो हमारी टिप है वो नेल से ज्यादा बड़ी ना हो, बट जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये टिप बहुत बड़ी है जो कि मेरी साइड वॉल से भी बाहर जा रही है। सो मैं इसे छोटा नंबर का टिप उठाऊंगी। ये है 1 नंबर का टिप, ये भी मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है। देन आई विल पिक सेकंड नंबर। ये परफेक्ट साइज है जैसा कि मैंने चेक किया। इस तरीके से आपने प्लेस करना है, आई होप वीडियो में दिख रहा होगा। इस तरीके से प्लेस करना है कि इसका जो एंड है वो आपके फ्री एज को टच कर रहा हो एंड साइड्स में जो है ना हो वो बाहर जा रहा हो। ऐसे ही आप जौन सा भी टिप जौन से फिंगर पे लगाएंगे उससे आपने साइज चेक करना है कि टिप जो है ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और छोटी भी नहीं होनी चाहिए। सो प्रॉपर मेजरमेंट के बाद ही आप टिप को प्लेस करेंगे। सो यहाँ पे टिप पेस्ट करने के लिए मैं जो हमारा ये लॉक एरिया है इसके ऊपर जो है ग्लू अप्लाई करूंगी। आपने ज्यादा ग्लू नहीं अप्लाई करनी है, जस्ट अ सिंगल ड्रॉप। यहाँ मैंने ग्लू जो है डाल दी है, जस्ट 1 ड्रॉप, इससे ज्यादा नहीं। एंड देन आप आगे टिश्यू रख लेना सो दैट जो एक्स्ट्रा ग्लू है आपकी टिश्यू पे गिरे, ना कि आपके टेबल पे। देन इस तरीके से हल्का सा प्रेस करते हुए मैंने अपनी टिप को अप्लाई कर दिया है। मेक श्योर आपने ग्लू इतनी डालनी है कि आपका बबल भी ना है। अगर बबल आएगा तो आपका नेल जो है स्टे नहीं करेगा। बबल भी ना है, इसमें बबल देखिए एक भी बबल नहीं आया है। मैंने 2 सेकेंड्स के लिए इसको प्रेस करा है एंड देन ये यहाँ पे पेस्ट हो गया है। लेंथ कट करने के लिए ये मैंने लिया है टिप कटर। इसको आप आगे से प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपके टिप जो है कट हो जाएगी। मैंने यहाँ प्लेस करा अपना टिप कटर एंड देन लेंथ जो है कट कर दी कुछ इस तरीके से। टिप कटर की हेल्प से लेंथ कट करने के बाद हमने जो करना है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये लाइन जो है हमें यहाँ से दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा बहुत हमारी टिप ऊपर की तरफ दिखेगी। सो इस गैप को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे फाइलर यानी कि एमरी बोर्ड की हेल्प से इस लाइन को मर्ज करेंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है लाइन मर्जिंग। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप लाइन मर्जिंग जो है ड्रिल की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट मैं बिगनर्स को अभी ड्रिल सजेस्ट नहीं करूंगी। फॉर प्रैक्टिस आई विल सजेस्ट आप फाइलर से ही प्रैक्टिस करें, बट अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप लाइन मर्जिंग एंड फाइलिंग ड्रिल की हेल्प से भी कर सकते हैं।
कुछ इस तरीके से हमने फाइलिंग करनी है। आपने जो अपना फाइलर है वो प्लेस करना है एज पे। मुझे थोड़ा सा इश्यू आ रहा है क्योंकि मैं जो ये फाइलिंग है अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पे कर रही हूँ, बट जब आप सामने वाले की फाइलिंग करेंगे दैट विल बी मोर इजियर फॉर यू। सो इस तरीके से फाइलिंग करनी है आपने कि आपकी लाइन जो है वो नेल से मर्ज हो जाए। एंड मेक श्योर आपने जो फाइलिंग करनी है टिप पे करनी है, ना कि नेचुरल नेल पे। आपने इस तरीके से फाइलर को प्लेस करना है एंड यहाँ से फाइलिंग करनी है। सो गाइज, लाइन मर्जिंग के बाद आपका नेल कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे आपका बिल्कुल भी लिफ्टिंग नहीं होएगी, बट आपको मेक श्योर अपनी जो फाइलिंग है वो साइड से भी करनी है, और एल्स अगर आप बाद में प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका साइड में भी फंस जाएगा। सो इस तरीके से आपने इक्वल करना है सो दैट अगर लिटिल बिट आपका बाहर है टिप आपके नेल से तो वो यहीं पे मर्ज हो जाए। लाइन मर्जिंग के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा शेपिंग। वो आपको किस टाइप से शेपिंग करनी है वो आप पे डिपेंड है, आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे। सो यहाँ जो मुझे शेपिंग करनी है वो मुझे करनी है कॉफिन या बैलरीना। सो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अपने फाइलर को जो है एज पे प्लेस करूँगी एंड इस तरीके से मैंने फाइलिंग करनी है। अगर आप कॉफिन शेप देखें तो वो आगे से जो है नैरो रहती है, तो हमने इस साइड्स को फाइल करना है। तो मैं फाइलर को कुछ इस तरीके से प्लेस करूंगी एंड आगे की साइड में प्रेशर देते हुए ऐसे फाइलिंग करूंगी। दोनों साइड से मैं इक्वल फाइलिंग कर लूंगी। दोनों साइड से फाइलिंग करके मैंने शेपिंग कर ली है। और अगर आपको इसको ज़्यादा नैरो करना हो तो आप कॉफिन के लिए इसको ज़्यादा नैरो भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डस्ट जो है मैं इस तरीके से नीचे से रिमूव कर दूंगी एंड ये रहेगी हमारी फ्रंट शेपिंग। मेरी जो शेपिंग है वो एकदम परफेक्टली हो गई है। सो एज यू कैन सी जो टिप पर भी है हमारी थोड़ी बहुत शाइन है इस एरिया में। सो इस शाइन को रिमूव करने के लिए मैं बफर करूंगी। बफर करके मैंने एक्स्ट्रा डस्ट जो है यहाँ से रिमूव कर दिया है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरी परफेक्ट शेपिंग और परफेक्ट लाइन मर्जिंग हो गई है और सारी एजेस से मेरा एक्सटेंशन जो है टिप जो है एकदम इक्वल है। सो ये तो हमारा प्रोसेस हो गया, वो टिप एप्लीकेशन का था। इसके बाद जो हमने अप्लाई करना है वो हमारा एक्रेलिक एप्लीकेशन है। बट उससे पहले हमें नेल को फिनिशिंग देने के लिए हम क्यूटिकल एरिया की फिनिशिंग देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी डेड स्किन है, सो इसको हम क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्यूटिकल कटर। सो नेक्स्ट इज क्यूटिकल क्लीनिंग। क्यूटिकल क्लीनिंग के लिए आपके दो टाइप से चीजें यूज हो सकती हैं, या आपका हो सकता है क्यूटिकल कटर, और अगेन अगर आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हैं तो आप ड्रिल की यूज भी कर सकते हैं। बट फॉर बिगनर्स आई सजेस्ट आप क्यूटिकल कटर से ही पहले फिनिशिंग लाने का ट्राई कीजिए, बट देन आफ्टर प्रैक्टिस आप नेल ड्रिल का भी यूज कर सकते हैं। सो क्यूटिकल कटर भी दो टाइप के होते हैं। दिस वन इज द प्रोफेशनल वन, और सेकंड इस क्यूटिकल कटर से आप बहुत इजीली अपने क्यूटिकल्स को कट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग में सो दैट क्लाइंट के ब्लड ना आए आप ये वाला क्यूटिकल कटर यूज कर सकते हैं। मैं शो कर देती हूँ किस तरीके से आप क्यूटिकल को कट करेंगे यूजिंग दिस क्यूटिकल कटर। सो आपने ये क्यूटिकल कटर को यहाँ पे प्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ सेंटर। थोड़ा सा प्रेशराइज करते हुए आपने इस तरीके से
क्लाइंट के क्यूटिकल्स जो हैं कट करने हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है, इससे आपके क्लाइंट के क्यूटिकल में ब्लड भी नहीं आएगा और आपके क्यूटिकल्स में फिनिशिंग भी आ जाएगी। और क्यूटिकल्स अगर ज़्यादा हार्ड हैं तो आप क्यूटिकल सॉफ्टनर भी यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू क्लीन क्यूटिकल्स इफ़ यू आर अ बिगनर। सी कितनी इजीली मेरे क्यूटिकल्स जो हैं कट हो गए हैं इसके अंदर। सी मैंने किस तरीके से बहुत ही इजीली इस क्यूटिकल कटर से अपनी डेड स्किन जो है रिमूव कर दी है। आफ्टर क्यूटिकल क्लीनिंग आपका नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा अप्लाइंग डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर हम इसलिए अप्लाई करते हैं सो दैट हमारे नेल के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा डस्ट या ऑयल है वो रिमूव हो जाए। इस तरीके से आप डिहाइड्रेटर जो है अप्लाई कर देंगे और ये अपने आप ही ड्राई हो जाएगा। दिस इज एयर ड्राई। सो इससे जो है आपके नेल के ऊपर अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल या डस्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे एक्रेलिक एप्लीकेशन। सी जो आपका डिहाइड्रेटर है वो अपने आप ही ड्राई हो गया। सो गाइज आफ्टर अप्लाइंग डिहाइड्रेटर हमारा नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो रहता है नेल को स्ट्रेंथ देना। सो हम नेल को स्ट्रेंथ देंगे, वो देंगे विद द हेल्प ऑफ एक्रेलिक। सो ये रहता है हमारा एक्रेलिक पाउडर जो अलग अलग कलर्स में आता है। ये हमारा पिंक कलर है एंड देन ये है हमारा मोनोमर। मोनोमर को हमने डैप एंड डिश के अंदर डाला है एंड दिस इज आवर एक्रेलिक ब्रश। हम इस ब्रश की हेल्प से बीड्स लिफ्ट करेंगे एंड अपने नेल के ऊपर प्लेस करेंगे। आपने आगे एक टिश्यू पेपर रखना है सो दैट आपका जो भी एक्रेलिक एक्स्ट्रा आपका लिक्विड आए मोनोमर वो आप टिश्यू पेपर से क्लीन कर पाए। सो किस तरीके से आपने बीड लिफ्ट करनी है ध्यान से देखिएगा। ये सबसे मेन पार्ट रहता है हमारा एक्रेलिक एक्सटेंशंस का। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, आई होप आपको क्लियरली विजिबल है। सो इस तरीके से आप अपना मोनोमर में ब्रश को डिप करेंगे और एक्स्ट्रा मोनोमर ऐसे क्लीन कर लेंगे एंड आपने एक्रेलिक ब्रश की टिप की हेल्प से एक्रेलिक में ऊपर ब्रश को टच करना है एंड आपकी एक बीड लिफ्ट होकर आएगी जिसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से होएगा। सी ये प्रोसेस जो रहता है ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड रहेगी। आपने जो है एक बात का ध्यान रखना है, आपका एक्स्ट्रा एक्रेलिक पाउडर ब्रश के अंदर नहीं फंसना चाहिए। इस हेयर्स के अंदर फंस गया और वो ड्राई हो गया तो आपका ब्रश जो है वो खराब हो जाएगा। इस तरीके से आपका ब्रश जो है एकदम क्लीन रहना चाहिए। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस आप एवरी सिंगल टाइम अपने ब्रश को क्लीन करके ही रखिएगा साइड में। अगर इसके हेयर्स खराब हो गए तो ये ब्रश सही नहीं रहेगा। सो किस तरीके से कहाँ पे आपने प्लेस करना है ध्यान से क्लियरली देखिएगा। हमने जो बीड अपनी प्लेस करनी है वो प्लेस करनी है यहाँ पर कुछ इस एरिया में। मेक श्योर आप इसको क्यूटिकल एरिया पे बीड को ना रखें। आपने जो बीड है वो क्यूटिकल से थोड़ा सा स्पेस नीचे छोड़ते हुए प्लेस करनी है। अगर आपने अपनी बीड को क्यूटिकल एरिया पे रख दिया तो आपका क्यूटिकल एरिया पे बहुत ज़्यादा पेन होगा और ब्लड भी आ सकता है फाइलिंग के टाइम पे। सो फिनिशिंग के लिए हम अपनी बीड को यहाँ पर प्लेस करेंगे। सो देखिएगा किस तरीके से मैं एक्रेलिक बीड यहाँ पर प्रेस करके अप्लाई कर रही हूँ। हमने बीड यहाँ प्लेस करनी है एंड देन बहुत ही स्लाइटली ब्रश की ये वाली साइड से बीड को प्रेस करते हुए नीचे लाना है। मैंने एक्स्ट्रा मोनोमर जो है क्लीन कर दिया, ब्रश की टिप को इस तरीके से रखा एंड मैंने प्लेस करा एक्रेलिक यहाँ पर और इस एरिया से प्रेस करते हुए इस तरीके से नीचे की तरफ स्प्रेड करना है। सी कितना क्लियरली हमारा एक्रेलिक जो है अप्लाई हुआ है। देन मैं एक और बीड लिफ्ट करूंगी। दोबारा से मैंने एक बीड लिफ्ट करी है, जहां पे एंड हो रहा था दोबारा से प्लेस करूंगी एंड स्लाइटली डाउनवर्ड्स। सो अपर एरिया में हमारा एक्रेलिक जो है अच्छे से अप्लाई हो गया है एंड देन फाइनल एक और बीड लिफ्ट करेंगे हम।
आपने ब्रश को एक्रेलिक के अंदर बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना है, जस्ट उसके ऊपर आपने टिप टच करनी है अपने ब्रश की एंड एक बीड अपने आप ही लिफ्ट होकर आ जाएगी। मैंने इस तरीके से पूरे नेल पे इवनली जो है प्लेस कर दिया है एक्रेलिक। एक्रेलिक जो होता है वो एयर ड्राई होता है, आपको इसको ड्राई कराने की नीड नहीं पड़ती, ये विदिन 1 मिनट एयर ड्राई हो जाएगा। सो मैंने इस तरीके से पूरे नेल पे एक्रेलिक जो है प्लेस कर दिया है। गाइस दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप एक्रेलिक फिनिशिंग से लगा देंगे देन फाइलिंग फिनिशिंग से कर देंगे सो नेचुरली आपका नेल जो है बहुत ही फिनिशिंग से निकल कर आएगा। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जिसको आपको प्रैक्टिस करना है अगेन एंड अगेन। सो मैंने यहाँ पे अपना एक्रेलिक जो है अप्लाई कर दिया अच्छे से एंड मैं वेट करूंगी विदिन 1 मिनट। जितने टाइम में मैं सारे नेल्स पे अपने एक्रेलिक अप्लाई करूंगी सारे हमारे एयर ड्राई हो जाएंगे। जब हमारा एक्रेलिक ड्राई हो जाएगा इसके बाद हमने अपने नेल की फाइलिंग करनी है सो दैट इसके अंदर फिनिशिंग आ जाए, एकदम स्मूथ हो जाए टेक्सचर। सो आपने किस तरीके से फाइलिंग करनी है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपने फाइलर को लिफ्ट भी करना है बीच बीच में। अगर आप कंटिन्यूसली फाइलिंग करेंगे तो हीट अप हो जाएगा आपका फाइलर एंड क्लाइंट को लग भी सकता है। यहाँ पे आपकी फाइलिंग जो है सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितना स्मूथ आप अपना नेल रखेंगे उतनी ही फिनिशिंग आएगी। आपने क्यूटिकल एरिया की भी अच्छे से फाइलिंग करनी है। बीच बीच में अपने नेल को इस तरीके से टच करते रहिएगा कि कहाँ पे फाइलिंग की नीड है। क्यूटिकल एरिया की फिनिशिंग आप ड्रिल की हेल्प से भी दे सकते हैं, बट पर्सनली आई लाइक मैनुअली फाइलिंग। साइड में फाइलिंग के लिए आप फाइलर को कुछ इस तरीके से चलाएंगे। फाइलिंग करते टाइम आप एक बार शेपिंग भी दोबारा कर लीजिएगा सो दैट आपकी शेपिंग फाइन हो जाएगी। कुछ इस तरीके से। मैं इस तरीके से चेक कर रही हूँ कि आपकी जो टॉप है वो एकदम इक्वल रहना चाहिए। इस तरीके से चेक करते हुए फाइलिंग करनी है। गाइस आपने फाइलिंग इतनी करनी है कि आपके नेल के अंदर स्ट्रेंथ रहे। इतना भी पतला नहीं कर देना कि इसकी स्ट्रेंथ चली जाए और ज़्यादा थिक भी नहीं करना है कि वो बहुत अजीब लगे। सो गाइज यहाँ मेरी फाइलिंग जो है एकदम अच्छे तरीके से हो गई है। उसके बाद मैं करूँगी नेल को बफर। बफर करने से हमारा नेल जो है एकदम स्मूथ हो जाएगा। सो इस तरीके से बफिंग करने के बाद मैं एक्स्ट्रा डस्ट जो है वाइप ऑफ कर दूंगी। रहता है हमारा नॉन एसीटोन और ये हमारा लिंट वाइट। इसकी हेल्प से हम अपने नेल को एक बार ही क्लीन कर देंगे सो दैट डस्ट जो है रिमूव हो जाए। सारा डस्ट रिमूव करने के बाद मैं इस पे अप्लाई करूंगी नेल पेंट।
गाइज इसको कहा जाता है यूवी लैम्प। ये हमारा सन 5 का लैम्प है 48 वॉट्स का। एज अ बिगनर ये बहुत बेस्ट लैम्प है। सो इसके अंदर हम अपना नेल पेंट, टॉप कोट, जेल कुछ भी ड्राई करा सकते हैं। ये हमारे बटन्स हैं, ऑन एंड ऑफ 120 सेकेंड्स तक ये चलता है। ये 60 सेकेंड्स का टाइमर है, ये 30 सेकेंड्स का, एंड देन ये 10 सेकेंड्स का। तो हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले हमारी नेल पेंट। सो मैं अप्लाई कर रही हूँ बहुत ही प्रिटी एक न्यूड कलर का नेल पेंट। नेल पेंट एप्लीकेशन के लिए आपने अपना ब्रश जो है यहाँ पे प्लेस करना है एंड इस तरीके से क्यूटिकल एरिया की तरफ करते हुए, फिनिशिंग देते हुए इस तरीके से डाउनवर्ड्स की तरफ अप्लाई करना है। सो मैं मिनिमम 60 सेकेंड्स के लिए यूवी लैम्प के अंदर इस नेल पेंट को ड्राई कराऊंगी, क्योर कराऊंगी फॉर 60 सेकेंड्स। आफ्टर क्योरिंग इट फॉर 60 सेकेंड्स मैं इसका अप्लाई करूंगी सेकंड कोट। सेकंड कोट से जो है आपकी बेटर फिनिशिंग आ जाती है। और अगर आपको एक कोट में ही अच्छा लग रहा है तो आप उसके बाद टॉप कोट करके इसको एंड कर सकते हैं, बट फॉर बेटर फिनिशिंग मैं सेकंड कोट भी करूंगी। सो यहाँ मैंने सेकंड कोट भी अप्लाई कर दिया है। इसको भी मैं क्योर करा लूंगी फॉर 60 सेकेंड्स अगेन। गाइस दोनों कोट क्योर कराने के बाद हम अप्लाई करते हैं फाइनल टॉप कोट। टॉप कोट जो है अप्लाई करना मैंडेटरी रहता है आफ्टर एवरी आर्ट और पॉलिश। अगर आप टॉप कोट अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका नेल पेंट जो है चिप ऑफ हो जाएगा और उसकी शाइन भी चली जाएगी। हाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ की स्टोन का टॉप कोट। ट्रांसपेरेंट होता है और इसको पूरे नेल पे कुछ इस तरीके से हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग टॉप कोट इसको भी हम 60 to 120 सेकेंड्स के लिए यूवी लैम्प के अंदर क्योर करेंगे। सो गाइज आफ्टर क्योरिंग द टॉप कोट ये है हमारा मोस्ट फाइनल स्टेप, जहां हमारी क्यूटिकल एरिया जो है ड्राई हो गया है। हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे क्यूटिकल ऑयल एंड वी आर डन। सो गाइज ये था मेरा ट्यूटोरियल हाउ टू डू एक्रेलिक नेल एक्सटेंशंस। आई होप मैंने अच्छे से समझाया होगा और आप सबको समझ में भी आया होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया सो दैट आपको समझ में आए और बहुत इजीली समझ में आए। प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आगे आपको ऐसी ही वीडियोस और आती रहेंगी, किस तरीके से कौन सा नेल आर्ट किया जाता है, जेल एक्सटेंशंस कैसे होते हैं एंड मच मोर। फिलहाल अभी के लिए बाय बाय।